जातक कथा बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का उल्लेख है। जातक कथा की पहली कड़ी में हम आज शुरुआत करते हैं रूर मृग की कथा। रूर मृग सोने के रंग से ढका सुंदर हिरन था। इसकी सुंदरता किसी का भी मनमोह लेने वाला था। वह एक साधारण मृग नहीं था, मनुष्यों की तरह बातचीत करने में सामर्थ्य रखता था। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मृग को ज्ञात था कि मनुष्य स्वभाव से लोभी प्राणी है और लोभवश मानवीय करुणा का भी प्रतिकार कर सकता है। एक दिन रूर मृग वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था। तभी उसने एक मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। मृग अनुसरण करता हुआ उस स्थल पर पहुंचा तो देखा कि एक पहाड़ी की तलहटी में नदी बह रही है और उस नदी की धारा में एक मनुष्य डूबते जा रहा है। व्यक्ति को डूबते हुए देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और अंततः मृग ने उस व्यक्ति को निकाल ही लिया और व्यक्ति को किनारे लाकर खड़ा कर दिया। मृग को देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस तरह का मृग आज तक नहीं देखा था, न सुना था। उसी समय मृग मनुष्य कहता है, जो तुम सोच रहे हो वह सत्य है। यदि मुझे तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता और इस घटना का जिक्र अन्य मनुष्य के पास नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे बारे में जानेंगे तो निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। मनुष्य आश्वासन दिया, इस विषय में वह किसी से नहीं कहेगा। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने रूर मृग का साक्षात दर्शन कर ली। रूर की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपने पास रखने की लालसा लेकर उसने राजा के पास गया और राजा से आग्रह की कि हमें यह मृग चाहिए। रानी के हट के आगे राजा झुक गया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढ कर लाएगा उसे राज्य का आधा हिस्सा पुरस्कार स्वरूप दे देंगे। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने सुनी जिसने रूर ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूर का निवास स्थान मालूम था। वह बिना समय गवाए दौड़ता हुआ राजा के पास गया। सारा सच्चाई राजा के समक्ष उगल दी। इस व्यक्ति के द्वारा बताए जाने के बाद राजा को विश्वास हो गया कि इस धरती पर इस तरह की सुंदर मृग है। बस उसने राजा अपने सिपाहियों और उस व्यक्ति को लेकर उसके निवास स्थान तक पहुंच गया। राजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ने रानी के द्वारा बताई छवि के अनुरूप बिल्कुल सामने मृग को पाया। राजा के सिपाहियों के द्वारा मृग को घेर लिया गया था। रूर कहीं नहीं भाग सकता था। चारों तरफ से घिरे रूर ने जब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन तुम मुझे मार दो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना किसने बताया। उत्तर में राजा अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान रूर ने बचाई थी। यह देखकर रूर के मुख से हंसी फूट पड़ा और उसने कहा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने उसके इस संवाद का अर्थ पूछा तो रूर ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाने की पूरी कहानी सुनाई। रूर की करुणा से राजा की करुणा को भी जगा दिया। राजा गुस्से में उस व्यक्ति को जब तीर से मारना चाहा तो मृग ने उसे न मारने की प्रार्थना की। रूर की यह विशिष्टता से प्रभावित होकर राजा ने रूर को छोड़ दिया, लेकिन इच्छा जाहिर की यदि हमारे राज दरबार में पधारे तो अति उत्तम होगा। रूर आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों तक राजा के नगर में रहने के बाद अपने निवास स्थान की ओर। इस जातक कथा में लोभ की प्रवृत्तियों से दूर रहने का संदेश है।
अगली कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।